हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। थोड़ी से लेंथी है क्वेश्चंस, क्योंकि लास्ट में दो चार स्टेप बढ़ जाते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, बट घबराने वाली वैसी कोई टेंशन नहीं है। मतलब मान के चलो, अगर आपने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज अच्छे से कर ली तो 4 से 5 मार्क्स में से एक्सरसाइज में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। क्या है 12th क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। वही dy/dx निकालो पहले। तो इसको यहाँ छोड़ देते हैं, इसको वहाँ भेज देते हैं। एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू, उधर भेजो माइनस, उधर गया ये एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू पूरी उठ के वहाँ चली गई। इसको क्रिस क्रॉस करो, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। ये आपका एक तरीके से एफ एक्स वाई हो गया। अब आपको क्या करना है, रिप्लेस करो एक्स बाय लेमदा एक्स एंड वाई बाय लेमदा वाई, वेयर लेमदा इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। लिख लेना आप। अब देखो, करो लेमदा वाई इक्वल्स टू माइनस ये लेमदा वाई प्लस लेमदा वाई का होल स्क्वायर अपॉन में लेमदा एक्स का होल स्क्वायर। इन सब में से कॉमन लो, देखो यहाँ पर भी लेमदा स्क्वायर है, यहाँ पर भी लेमदा स्क्वायर है। लेमदा स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, माइनस अंदर, माइनस यहाँ लगा दो आप। अंदर वही एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर, लेमदा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली आपके पास लेमदा नॉट, और ये जो बची हुई पूरी वैल्यू है ये पूरी उसी फंक्शन से मैच खा रही है जो क्वेश्चन में था। तो हमारे पास क्या है, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ हो गया और डिग्री 0। ठीक है सर, अब आगे सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखते हैं, है ना। पहले dy/dx लिख रहा हूँ मैं पीछे, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यही है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको y/x की फॉर्म में बनाना। y/x की फॉर्म में कैसे बनाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर को दोनों के नीचे सेपरेट कर दो। आप कॉमन निकाल के भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर सेपरेट करूँ मैं दोनों के नीचे, तो एक्स वाई के नीचे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स से ये स्क्वायर कट गया। ठीक है सर, क्या बचा आपके पास, सर हमारे पास बचा, यहाँ तो बचा y/x, यहाँ बचा y/x का एक तरीके से ये होल स्क्वायर। तो ये dy/dx की वैल्यू हो गई, जो कि एक y/x का फंक्शन बन गया एक तरीके से, है ना। ये इक्वेशन बना है आपका पूरा। ठीक है, dy/dx इक्वल्स टू ये, वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, dy/dx इक्वल्स टू माइनस y/x प्लस y/x का होल स्क्वायर, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब आप लेट करो y इक्वल्स टू वी एक्स, मैं y अपॉन एक्स इक्वल्स टू वी कर सकता हूँ, दैट इज योर सेकंड इक्वेशन। और इस इक्वेशन का क्या कर देते हैं हम, डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। करो dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी एज इट इज, एक्स की वैल्यू 1 प्लस एक्स एज इट इज, और ये dv अपॉन dx। समझ में आया, ये थर्ड इक्वेशन हो गई आपकी, कोई नहीं हुई। अब सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशन को फर्स्ट वैल्यू में पुट कर दो। क्या कह रहा हूँ मैं, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। वन में देखो dy/dx है, dy/dx है, dy/dx की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। बताओ, देखो आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, बताओ बताओ बताओ। dy/dx की ये वैल्यू आएगी v प्लस एक्स dv अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस y/x की जगह v वैल्यू आएगी, फिर ये v का स्क्वायर हो जाएगा। इस v को उठा के इधर भेजो, x डॉट dv/dx इक्वल्स टू, ये माइनस से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस का v और माइनस का v स्क्वायर, और ये उठ के और आ जाएगा इधर। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का v, सारे माइनस हो गए। तो चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर वी बचेगा, तो ये 2v हो जाएगा और ये v स्क्वायर हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, ठीक है सर, आगे देखो क्या करें। इसको उठा के नीचे भेज दें, देख रहे हो ना यहाँ पे क्या इक्वेशन बची है अपने पास, v बचा है यहाँ पे, और ये v स्क्वायर, और ये भी उठा के इधर लिया है अपन, तो ये माइनस का v हो गया। ठीक है, दोनों में से अपन ने माइनस कॉमन ले लिया, तो v बचा, v कितना हो गया, 2v हो गया। और ये फिर मैं माइनस क्यों लगाया भाई, यहाँ पे प्लस लगाना चाहिए ना अपन को। हाँ सर, हाँ प्लस लगाना चाहिए, माइनस ले लिया सब में से कॉमन, है ना। इसको नीचे भेजो, dv के नीचे आया 2v प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। बताओ, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है सर, अब क्या करना है आपको, सर अब ये नीचे वाली जो इक्वेशन है, एक तरीके से इक्वेशन फॉर्म दे रखी है आपको। कौन सी फॉर्म दे रखी है, इक्वेशन फॉर्म दे रखी है। इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके थोड़ा बदल सकता हूँ, नहीं बदल सकता हूँ, हाँ सर बदल सकता है। या फिर क्या कर सकते हो आप, इसमें से 2 वाला पार्ट भी कॉमन निकाल सकते हो।
ठीक है। तो अब इस पार्ट के लिए अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन को कैसे ब्रेक करना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखेंगे अब यहाँ पे अपने पास क्या वैल्यू बची है, वी डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस टू वी स्क्वायर प्लस टू वी इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है सर, ये इक्वेशन बची है। अब मैंने क्या बताया आपको, दो तरीके करने के, या तो आप इसका क्या करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करो। कंप्लीटिंग के लिए मैं आपको पीछे स्लाइड में बता देता हूँ एक बार, कंप्लीटिंग वाला तरीका। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या करते हैं अपन, इसमें वी स्क्वायर प्लस टू वी दे रखा है हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे v के कोफिशिएंट का हाफ, v का कोफिशिएंट है टू, है टू का क्या करेंगे हाफ, तो वन होगा, वन को ऐड करना है आपको और यहाँ पर सब्सट्रैक्ट भी करना है इसके होल स्क्वायर को, तो ये तो v प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाना है और ये वन का होल स्क्वायर बन जाना है। बताओ समझ में आया क्या? या तो आप ऐसे समझो इस वाली चीज को, ठीक है, फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप जनरेट कर लेना। ठीक है, कर लोगे ऐसा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इसकी जगह ये इक्वेशन पुट करना और इस तरीके से फॉर्मूला लगा लेना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में ऊपर नीचे पहले टू टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है सर, देखो ऊपर नीचे हम टू टू से मल्टीप्लाई करें तो ये टू बाय टू, और तो ये ऊपर भी टू आ गया। एक मिनट, एक टू ले लिया ना मैंने। हाँ देखो इधर हमने क्या किया, ऊपर नीचे टू टू से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला टू मैंने अंदर रखा, ये वाला टू बाहर। इसमें से मैं v कॉमन ले लेता हूँ, v कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ v कॉमन लिया तो v प्लस टू बचेगा। यहाँ से मुझे हिंट आ गया कि मुझे ऊपर नीचे टू टू से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब मैं प्लस भी कर देता हूँ और माइनस भी कर देता हूँ, ऐड और सब्सट्रैक्ट। समझ में आया? ठीक है सर, आ तो गया। अब क्या करना है, आपको सेपरेट करना है। अब आप इसको देखो, टू प्लस वी एक तरफ है और ये वाली वैल्यू एक तरफ है, तो मैं इन दोनों को सेपरेट कर दूं। ठीक है सर, देखो सेपरेट कैसे करेंगे, v प्लस टू, इसके भी नीचे ये वाली वैल्यू, और माइनस वी अपॉन वी प्लस टू, इसके भी नीचे ये वाली वैल्यू। ये इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, वन बाय वी बचा और यहाँ पे वन अपॉन वी प्लस टू बचा। अब आप क्या करो, बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाओ, बोथ साइड इंटीग्रेशन। ठीक है, और देखो कैसे होगा, हाफ इंटीग्रेशन वन बाय वी डीवी और हाफ ही इंटीग्रेशन डीवी अपॉन वी प्लस टू इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन, लगाया इंटीग्रेशन, तो ये हाफ, ये लॉग वी हुआ, ये हाफ, ये लॉग वी प्लस टू हुआ, और ये माइनस लॉग एक्स, और प्लस में आपने मान लेना है सी। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है सर, यहाँ तक मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत लग रही हो तो, आराम से आ रहा है समझ में? ठीक है सर, अब देखो आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाली जो वैल्यू दे रखी है आपको, इस वाली वैल्यू में से पहले तो हाफ वापस वही कॉमन निकाल के रख लेते हैं बार। अब आपको दिख रहा है लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है सर, लॉग एम अपॉन लॉग एन, यही होता है। क्या सर, इधर देखो, ये लॉग एक्स, अब ये लॉग से लॉग मुझे काटना है, तो मैं कैसे काटूंगा इसको सर, इस लॉग से इस लॉग को मुझे काटना है तो कैसे काटेंगे, ये सी मुझे किस में रखना चाहिए, लॉग में रखना चाहिए। आ रहा है समझ में हिंट? देख रहे हो, कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है, बस आपको ये समझना है कि हम ऐसा करते क्यों है। ठीक है, तो अपन लॉग सी रख लिए ताकि लॉग एम अपॉन लॉग एन हो जाए यहाँ पर भी। अब आपको पता है ये जो हाफ है, ये जो पावर दे रखी है हाफ, ये एक्चुअल में आती कैसे है, एक सेकंड, इस वैल्यू को खोल लो या तो, या बाद में कर लेना। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब आपको पता है ये हाफ एक्चुअल में क्या होता है, इसकी पावर से आता है ऊपर से, मतलब ये हाफ जो है वो इसके पावर में लगा हुआ था। ठीक है, तो इसकी पावर में हाफ था, फिर ये पावर से हाफ आगे आया था, ऐसे होता है। तो इस टू को मैं इस पावर में लगा सकता हूँ और यहाँ से लगा के ये लॉग से लॉग कैंसिल आउट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? हाँ सर, ये तो कर सकते हैं। अब देखो, ये जो पावर लगी हुई है तो हमारे पास बचेगा क्या सर, हमारे पास बचेगा v अपॉन वी प्लस टू, और यहाँ बचेगा c बाय एक्स का होल स्क्वायर। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? हाँ सर आ गई। देखो क्या किया मैंने, इसको मैं वापस समझाता हूँ, ये वाली स्टेप अगर आपको ये वाली स्टेप समझ में नहीं आई है तो देखो, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि भाई ये जो हाफ है, या तो ये इसके पावर में समझो आप,
फिर बोथ लॉग से लॉग कट के अपन बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे समझो, ये ऐसे समझो इस 2 को मैंने वहां भेज दिया, ऐसे समझ लो। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है तो इस 2 को मैंने यहाँ भेज दिया। आपको पता है ये 2 एक्चुअल में कहाँ था, ऊपर था ना। ये एक्चुअल में 2 कहाँ था, ऊपर था। तो ये क्वेश्चन ऐसे था, तब आया ऐसे आगे, इमेजिन, है ना। अब ये लॉग से लॉग कट गया आपके, बताओ अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बचा, v/v+2। एक मिनट रुकना, एक बार यहाँ तक नोट कर लेना, फिर आगे वाली स्लाइड देखना आपने। v/v+2 इक्वल्स v+2 = c/x होल स्क्वायर। ठीक है सर। अब इसमें वैल्यूज पुट करो। पुट x इक्वल्स टू, एक सेकंड पहले v को रिप्लेस कर देते हैं ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। रिप्लेस v बाय y/x, ऊपर y/x हुआ, नीचे y/x + 2 c/x का होल स्क्वायर, y/x अपॉन y + 2x अपॉन x। ठीक है सर। इस x से x चला जाएगा, ऐसे में समझ सकते हो, इनटू करके मैं इस x को ऊपर लाया, फिर इसको नीचे लाया, x कर दिया ऐसे। क्या बचा, यहाँ बचा सर हमारे पास y अपॉन y + 2x cx अपॉन cx का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्चुअल में आपके पास क्या है, एक जनरल सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो एक्स स्क्वायर को यहाँ ले सकते हो, यहाँ केवल सी स्क्वायर बच जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करो, डायरेक्टली पुट कर दो। क्या वैल्यू पुट करनी है हमको, यहाँ पे पुट करना है हमें x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू भी 1। चलो, 1 पुट करा, 1 + 2 1 इक्वल्स टू 1/x होल स्क्वायर। ठीक है सर, x की जगह तो 1 हुआ ही नहीं। हाँ भाई, c एज इट इज है, x की जगह 1 है, हुआ ना। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, 1/1 + 2 कितना हुआ, 3, और यहाँ सी स्क्वायर। देखो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1/3 हो गई। ठीक है, इसको आपको पुट करना है, पुट इन जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या है आपका, यही तो है जनरल सॉल्यूशन। हाँ सर यही है, y/y + 2x इक्वल्स टू सी स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर। सर को यहाँ भेज दूँ, इस वाले x को यहाँ भेज सकता हूँ मैं, और सर भेज सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर वाई अपॉन y + 2x इक्वल्स टू, यहाँ ओनली सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर की जगह 1/3 आ गया, 3 को यहाँ भेज दो। 3x² इक्वल्स टू 2x + y। इसको मैंने यहाँ भेज दिया, इसको मैंने यहाँ भेज दिया, यहाँ मैंने 2x आगे लिख दिया, सिंपल। तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। बताओ समझ में आया क्या। ये हुआ कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 12। इस तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चाहो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, gajanand@gmail.com पर। ठीक है, अगर कोई भी कैरी होगा सुलझा देंगे। ठीक है, मिलते हैं बाकी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।